मेरे प्रियो, एक बार की बात है। एक नौजवान अपने जीवन में जो कि नई नई गाड़ियों का बहुत शौकीन था और उसे बाइक चलाने का बहुत शौक था। एक बार उसने अपने जीवन में अपने डैड के द्वारा यह आग्रह किया कि मुझको एक नई बाइक लेके दिया जाए। उसके पिता ने उसको एक नई बाइक दिलाई जो काफ़ी कॉस्टली थी, काफ़ी महंगी थी और उसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ थी। उस नौजवान ने जो उस गाड़ी को लिया, खरीदा, तो वो काफ़ी आनंदित था और बड़ा खुश था। प्रतिदिन रोज़ सुबह वो अपनी बाइक पे सवार होकर अपने कॉलेज को जाया करता था और जब भी वो कॉलेज निकलता था तो अपनी उस बाइक की स्पीड को, उसकी गति को बहुत तेज़ गति में वो चलाया करता था। दिन यूँ ही गुज़रते गए, उसकी आदत जो थी वो कभी सुधरी नहीं और कई बार लोग उसे टोकते थे कि तुम अपने बाइक को थोड़ा स्लो चलाया करो। लेकिन उस नौजवान ने हर किसी की बात को अनसुना कर दिया। समय यूं ही गुजरता गया और जिस रास्ते से वो जाया करता था, एक बार उस रास्ते पे एक बुजुर्ग व्यक्ति उसको मिला और उस समय वो बहुत तेज स्पीड में अपने उस बाइक को चलाते हुए अपने कॉलेज की ओर जा रहा था। जैसे ही उस बुजुर्ग ने उसको देखा, उसने उसको रोका और उससे बोला, बेटा, तुम अपनी बाइक को धीरे चलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा हादसा हो जाए और तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। उस नौजवान ने अपने उस बुजुर्ग की बात को अनसुना कर दिया और मुस्कुराता हुआ उनके सामने से आगे निकल गया। दिन यूं ही गुजर रहे थे, उसकी आदत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और एक बार यूं ही वो बाइक को चला रहा था और बाइक चलाते समय उसकी गति इतनी तेज थी कि उसकी बाइक के द्वारा एक नौजवान लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है। और उस दुर्घटना में उस नौजवान को काफ़ी चोटें आती हैं और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और वो अपने जीवन से जूझ रहा होता है कि वो किस तरीके से ठीक हो। जब लोगों ने इसको पकड़ा और ले जाकर जब उसको पुलिस के हवाले किया तो उसके प्रति एक केस बना और उस केस के दौरान वो उस कोर्ट में पेश किया गया। जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसने देखा कि उस जज की कुर्सी पर जो शख्स बैठा था वो वही बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने एक बार उसको सलाह दी थी, एक बार उससे कहा था कि तुम अपनी बाइक की गति को धीरे करो, तुम आराम से बाइक को चलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको एक बड़ा हादसा उठाना पड़े। जब उस नौजवान ने उस बुजुर्ग को देखा तो वो बड़ा आनंदित हो गया और कहने लगा कि अरे महाशय, आपको तो मैं जानता हूं। और उसने उस जज से कहा कि अरे अंकल, मैं तो आपको जानता हूँ, आप महाशय, मैं आपसे मुलाकात हुई है और आपने ही एक बार मुझसे कहा था कि तुम अपनी बाइक को धीरे चलाओ, आप तो मुझे जानते हैं। और वो सोचने लगा कि ये बुजुर्ग तो मुझे जानता है, तो मुझे किसी भी बड़े उस मुसीबत में फंसने नहीं देगा। लेकिन जज की कुर्सी पर बैठे हुए जब सारा केस चला तो उस नौजवान के प्रति सारी बातें साबित हो गई कि उसकी बाइक से ही और उसी नौजवान के द्वारा उसका एक्सीडेंट हुआ है। और वो नौजवान अपनी ज़िंदगी से जूझ रहा है कि वो अपने जीवन को कैसे ठीक करे, कैसे वो अपनी ज़िंदगी को फिर से प्रारंभ करे। और जब इस बात की पैरवी को जब उस जज ने सुना तो उसने उस नौजवान को सजा दी और कहा, तुम अब सजा के काबिल हो, तुम्हें सजा दी जाती है। और अपनी कलम को उठाकर उसने उसकी सजा को लिखा और लोगों के सामने उसकी सजा को बता दिया। ये नौजवान फूट फूट कर रोने लगा और सोचने लगा, काश मैंने बुजुर्ग की बात को मान लिया होता। मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन में भी कुछ इसी प्रकार से होता है। सपोपदेशक की पुस्तक हमको इस प्रकार से इस बात को सिखाती है, जो वचन मैंने आप लोगों के बीच में शेयर किया, कि बातें चाहे अच्छी हों चाहे बुरी हों, परमेश्वर हर एक चीज का न्याय करेगा। इसलिए जीवन में बड़े सचेत और सजगता होकर अपनी जिंदगी का प्रारंभ करें और अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में होकर अपने दिन का प्रारंभ करें, क्योंकि एक वक्त आएगा जब हमको और आपको प्रभु के सम्मुख खड़ा होना पड़ेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा और आज के मनन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।